हो गया सर। आप लोग के लिए मैं क्लास 10 2026 में मैथ के क्वेश्चन के लिए कुछ 30 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 5 - 2√3 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। ये कह रहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि माना कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है 5 - 2√3, इसलिए परिमेय संख्या का कुछ शर्त होता है। परिमेय संख्या का शर्त होता है कि परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है, इसलिए 5 - 2√3 बराबर क्या होगा, P/Q के रूप में। और इसका शर्त है जहां P और Q क्या है, जहां P और Q एक पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर जो है 0 नहीं है। P और Q एक पूर्णांक है, यानी कि वो संख्या जो है पूर्णांक संख्या हो सकती है -1 -2 -3 कुछ भी आ सकता है, और Q जो है एक क्या होगा, 0 नहीं हो सकता है। हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 - 2√3 है और बराबर क्या है, P/Q है, यानी कि हम इसको परिमेय संख्या माने हैं। जब परिमेय संख्या इसको माने हैं तो ये परिमेय संख्या का रूप होता है P/Q के रूप में, इसलिए हम इसको P/Q बराबर में लिए हैं। हम यहाँ देख रहे हैं अलग अलग संख्याओं, 3 संख्या से बनी है, 5, 2 और √3 से। तो इसमें हम √3 के बारे में जानते हैं कि √3 जो है ना अपरिमेय संख्या है ना। तो इसी को सोचते हुए कि हम √3 को सिर्फ इस साइड में रखते हैं और बाकी सबको उस साइड में भेजते हैं। क्या करेंगे, -2√3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। और ये 5 जो है इधर क्या था, प्लस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अभी और क्या हो जाएगा, √3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q -5। और ये 2 जो था इधर गुना में था, तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, इधर आ जाएगा -2 आएगा, तो P/2Q। और ये 2 इसके बटा में आएगा तो प्लस था, तो प्लस 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ हमको देखने को मिल रहा है √3 और बराबर में क्या है, P/2Q प्लस 5/2। तो हम जानते हैं कि ये हमें P/Q के रूप में दिखाई दे रहा है और ये भी हमें P/Q के रूप में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये वाला जो है परिमेय है, और ये √3 जो है हम लोग जान रहे हैं कि √3 जो है एक अपरिमेय है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और -P/2Q प्लस 5/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमने बता दिया कि √3 एक अपरिमेय है, अब -P/2Q क्या है, परिमेय है। तो जब ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो परिमेय जो है कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। तो लिखेंगे यहाँ अपरिमेय बराबर नहीं होता परिमेय। अपरिमेय जो है परिमेय के बराबर नहीं होता है ना। तो यहाँ हम क्या माने थे कि 5 - 2√3 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ हमारा आया क्या कि एक तरफ परिमेय है और एक तरफ अपरिमेय है। इसका मतलब हमारा मान जो है, हमने जिस चीज को माना था कि ये परिमेय है, वो हमारा मान गलत हो गया ना। तो यहाँ लिखेंगे, अतः हमारा मान्य गलत हुआ। जब हमारा मान गलत हुआ तो हमने क्या माना था, 5 - 2√3 परिमेय है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 - 2√3 परिमेय नहीं हुआ, अपरिमेय हो गया। 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, हमारा प्रूव हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने वाला क्वेश्चन जो है कम से कम 3 गो क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता है। शून्यक रहेगा, शून्यक निकालना है, मूलक ज्ञात करना है। तो हमें शून्यक ज्ञात करने के लिए हम 2 तरीके से निकालते हैं, एक सूत्र द्वारा और एक गुणनखंड द्वारा। तो हम लोग इसको गुणनखंड द्वारा बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे,
हमारा p इंटू एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। हम इसका शून्यक निकालना है। शून्यक क्या होता है? शून्यक होता है वह मान, यानी कि x का वह मान जो हमें x के जगह पे रखने पर वो पूरे मान को जीरो कर दे, वही शून्यक हो गया। यानी कि हमको p इंटू एक्स बराबर निकालना है, तो p इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर जीरो। तो हमें क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट को देखो, पहले हमको क्या करना है? फर्स्ट को लास्ट से गुना करना है। तो 3x² में हमें गुना करना है 4 से। तो क्या आ रहा है? 3x² में हम 4 से गुना किए तो 12x² आ रहा है, माइनस 12x²। तो हमको माइनस 12x² आ रहा है। तो माइनस एक्स को हमें तोड़ना है कि हमारा क्या आ जाए? माइनस 12x आ जाए स्क्वायर में, है ना। तो हम देखेंगे 12 कैसे कैसे आ रहा है। देख आ रहा है 4 तिहाई 12 आ रहा है, 12 एकम 12 आ रहा है ना। तो हम देखेंगे किस वाले को लेकर हम मतलब इतना ला सकते हैं। तो देखो 12 और 1 को ले रहा है तो हमारा 13 आएगा, या तो 11 आएगा, घटाएंगे तो 11 आएगा, लेंगे और जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो हम 4 और 3 को लेंगे, 4 और 3 को घटाएंगे तो 1x आ जाएगा ना। तो ये हमारा 4 3 जो है सुटेबल बैठ रहा है। तो क्या करेंगे? 3x² क्या ले लेंगे? माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर जीरो हो गया। अब क्या करना है? हम इस दोनों में कॉमन खोजेंगे और इस दोनों में अलग कॉमन खोजेंगे। इस दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है? x दोनों में है, तो x को हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारा क्या बच जाएगा? इसमें 3x माइनस 4 इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन, 3x माइनस 4 है। तो हम इसमें एक कॉमन लेंगे, 3x माइनस 4 बराबर जीरो। अब ये पूरा और ये पूरा में कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा? 3x माइनस 4 3x माइनस 4, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा? क्या बच जाएगा? इसमें 3x माइनस 4 निकल गया, इसमें भी 3x माइनस 4 निकल गया, इसमें बच गया x, इसमें बच गया +1, x प्लस 1। अब क्या करेंगे? हमारा दो शून्य कब निकल जाएगा? -3x बराबर जीरो, x प्लस 1 बराबर जीरो। यानी कि दोनों को गुना करने पर जीरो आ रहा है, इसलिए हम दोनों को मान लिए कि बराबर जीरो। अब क्या हो जाएगा? 3x बराबर क्या हो जाएगा? 4, x बराबर क्या हो जाएगा? 4/3, और ये क्या हो जाएगा? x बराबर इधर भेजेंगे -1 हो जाएगा। यानी कि हमारा निकल गया अल्फा निकल गया 4/3 और बीटा निकल गया -1। यानी कि एक शून्यक हुआ 4/3 और एक शून्यक हुआ -1। यानी कि मूल भी पूछेगा, मूल ज्ञात करने के लिए तो हमें इसी प्रकार ज्ञात करना है। मूल और शून्यक दोनों लगभग एक होता है, मूल पूछे या शून्यक पूछे हम इसी प्रकार निकालना है। तीसरा बहुपद का भाग है। तीसरा क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कई बार से पूछता है, कई तरीकों से पूछ सकता है। देखिए इसमें पूछा हुआ है कि 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को हमें भाग देना है x² प्लस 2x प्लस 1। कभी कभी इसको पूछ देगा कि इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देने पर इसका घात कितना आएगा, इसका भागफल का घात कितना आएगा। यानी कि इससे और इसमें इससे भाग देने पर जो हमारा आंसर आएगा, भागफल आएगा, उसका घात कितना आएगा। चाहे पूछ सकता है कि हमारा शेष क्या आएगा, तो हमें अंत में लिखना पड़ेगा शेष इतना आ रहा है। हम भाग दे रहे हैं x² प्लस 2x प्लस 1, तो हमें भाग देना है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें भाग देना है। तो हमें क्या करना है? भाग देना है हमको फर्स्ट, इस फर्स्ट और इसके फर्स्ट, इस दोनों का फर्स्ट देखना है बस। हमें आगे ये क्या है ये क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें फर्स्ट सिर्फ देखना है। तो यहाँ फर्स्ट क्या है? x² है, यहाँ फर्स्ट क्या है? 3x³ है ना, x² 3x², 3x³ है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 3 है तो 3 से लगाएंगे, और यहाँ हमें लाना है 3x³, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो हम यहाँ 3x से लगाएंगे तो 3x³ आ जाएगा। अब क्या करना है? इस वाले से हमें तीनों में एक एक करके गुना करना है। 3x² तो 3x³ हो जाएगा, इससे गुना किए तो 6x हो जाएगा स्क्वायर में, 6x², इससे गुना किए तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब क्या करना है? हमें घटाओ, हम इस दोनों को घटा देना था। घटाओ हम कभी करते हैं तो पूरा का चिन्ह बदल जाता है। तो ये क्या है? ये हमारा प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो हमारा ये 3x³ हमारा सब घट जाएगा, और ये हमारा क्या बचेगा? -5x², और ये क्या बचेगा? -x प्लस 5 हो गया। अब क्या करना है? फिर से हमें क्या करना है? इससे इसमें भाग लगाना है। तो यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे है
5x², x² तो है यहाँ लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ हम 5 से लगाएंगे। 5 से लगाए तो फिर 5 से हम तीनों में गुना करेंगे। 5x² माइनस 5x² हो गया, 5 से गुना किए, माइनस 10x हो गया। अब इससे गुना किए तो क्या हो गया हमारा -5। ये क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन होगा, क्योंकि घटाना है तो चिन्ह परिवर्तन होगा। प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये हमारा घट जाएगा। ये क्या बचेगा, -x है, प्लस में 10x है। अब ये जो चिन्ह जो था पहले वाला चिन्ह, वो अब चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया है। ये माइनस नहीं है, अब ये भी माइनस नहीं है। अब ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, अब ये माइनस का वैल्यू खत्म है, इसका प्लस अब है ये, तो -x है और प्लस 10x है, तो प्लस 9x बचेगा। और ये +5 + 5 प्लस 10 हो गया। तो हमारा शेष क्या आया, अगर हमें अगर आंसर में पूछ रहा है कि हमारा शेष क्या है, तो हम लिख देंगे अतः शेष बराबर 9x + 10। अगर हमें पूछ रहा है भागफल क्या है, तो हम लिख देंगे अंत में कि अतः भागफल बराबर 3x - 5। और पूछेगा कि भागफल का घात क्या है, तो हम क्या घात बताएंगे, तो भागफल का घात क्या है, 1 बताएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पावर होता है, सबसे बड़ी पावर जो होता है उसी को घात कहते हैं। तो यहाँ पे पावर नहीं, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये पावर 1 है। तो बहुत इसका घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, ये सबसे ज्यादा अगर समीकरण हल करने के लिए पूछता है तो वज्र गुणनखंड या तो प्रतिस्थापन विधि, ये दोनों विधि बहुत प्रचलित है। हम देखते हैं दोनों विधि से हल करके। 8x + 5y बराबर क्या है, 9 है। ये समीकरण 1 हो गया। और ये समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y बराबर 4 है। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी कि हमको इसको स्थान बदलते रहना है, यानी एक्स वाई का मान जो निकाल के हमें स्थान बदलते रहना है। हम पहले क्या चलते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, 8x है + 5y है बराबर 9 है। तो हम इसमें x और मान y का में से किसी एक का मान निकाल लेंगे। 8x + 5y बराबर 9। तो क्या करेंगे, 8x बराबर 9 - 5y, x बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 5y बटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा x का मान ये निकला। अब ये x के मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। समीकरण 2 में रखने पर है ना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर हो गया। समीकरण 2 में हम x का मान रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y बराबर क्या है, 4। तो 3 × x का मान क्या है, 9 - 5y है, 9 - 5y बटे क्या है, 8 है बराबर + 2y बराबर 4 है। अब देख रहे हैं 3 से हमारा ये कटेगा तो हम काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो हम डायरेक्ट गुना कर देंगे। 3 × 27 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 15y बटे 8 + 2y बराबर 4 है। अब हम डायरेक्ट इसको ऐड नहीं कर सकते, हमको क्या करना है, इसका एलसीएम भिन्नों का जोड़ निकालना है। हमें क्या करेंगे, हम 8 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 8 आ जाएगा। और ये 27 - 15y हो जाएगा, प्लस 1 से भाग करेंगे, 2 से गुना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 16y बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो 27 + y बटे 8 बराबर 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तिरछा गुना होगा हमारा, ये 8 से इसमें गुना हो जाएगा, 1 से इसमें गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 + y, 8 × 4 = 32, y बराबर क्या हो जाएगा, 32 - 27, यानी y बराबर हमारा आ गया 5। अब y का हमें पूर्ण रूप से मान निकल गया। अब हम x का मान जो है हम निकाल सकते हैं। y का मान निकला 5। अब हम समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण ये इसको समीकरण 3 मानकर इसमें भी मान रख सकते हैं। हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, 8x है + 5y है बराबर 9 है। 8x + 5 × 5 बराबर 9। 8x बराबर 9 माइनस ये 5 × 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 8x है क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। x बराबर -16 बटे 8 आ गया, यानी कि x बराबर -2 आ गया। अब इसको
बन गया। हमारा ये प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया हमारा। अब हम करेंगे सेकेंड विधि है वज्र गुणनखंड। प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड विधि से हमें ये बनाने का तरीका हमें जरूर होना चाहिए। वज्र गुणनखंड देखिए, वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि में हमको क्या करना है, 8x है प्लस 5y है और ये 9 जो है, हम 9 को इस साइड में लाएंगे, यानी कि हमको इस रूप में लिखना है 9 बराबर 0, यानी कि ax प्लस by प्लस c तीनों को हमको इस साइड में रखना है। अब ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y और ये 4 जो है इस साइड में चला जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 बराबर 0 हो गया। ये समीकरण 1, समीकरण 2 हो गया। हम इसमें a1 b1 मान सकते, a1 हमारा हो जाएगा 8, b1 हो जाएगा 5, c1 हो जाएगा -9, a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा -4। हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, हम x का एक सूत्र है और एक y का सूत्र है। हम इस सूत्र को हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि हम लिखेंगे BC माइनस BC और बटा में AB माइनस AB। और उसी तरह y का सूत्र है CA माइनस CA और बटा AB माइनस AB। अब इसमें क्या करना है, हमें ये BC BC लिखे सब में हमको 12 21 लगा देना है, 12 21 लगा देना है, 12 21 लगा देना है, 12 21 लगा देना है। ये 12 जो लगा यानी B1 C2 हो गया और ये 21 लगा यानी B2 C1 हो गया। हम यहाँ मान रखेंगे B1 क्या है हमारा 5 है और C2 क्या है -4, यानी कि 5 गुने -4 और ये माइनस है तो माइनस लिख दिए। B2 गुने C1 यानी कि 2 गुने -9 और बटा में क्या हो जाएगा A1 B2 यानी कि हो जाएगा हमारा 8 गुने 2 माइनस है। अब क्या है A2 B1 यानी कि A2 B1 यानी 3 गुने 5। उसी तरह y का मान हम इसी खोज के रख लेंगे। A1 क्या C1 क्या है हमारा -9 और A2 3 यानी कि -9 गुने 3 माइनस C2 A1 यानी कि -4 और C2 इंटू A1 यानी कि -4, या माइनस था पहले से और -4 आ रहा है इसलिए -4 इंटू A1 क्या है 8 है 8 और ये इसके बटा में और इसके बटा में सेम है, यानी कि यही वाला हम लिख सकते हैं 8 गुने 2 माइनस 3 गुने 5। इसको बना रहे हैं हम। x बराबर क्या आया हमारा 5, 4 में 5 से गुना करेंगे -20 आ गया और ये 2 में 9 से गुना किए -18 आ गया, बटा हो गया और ये 8 में 2 से गुना किए 16 आ गया, -3 में गुना किए 5 से 15 आ गया, ये हमारा प्लस आ जाएगा क्योंकि -2 -9 प्लस आ जाएगा। और y का मान उसी प्रकार क्या आ जाएगा 9 से 3 से गुना -27 हो गया और ये माइनस डबल है, कभी डबल माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुना में रहे तो 4 में गुना करना है 8 से तो 32 हो गया और ये हमारा प्लस आ जाएगा और ये 8 दूनी 16 3 5 15। x बराबर क्या हुआ -20 और +8 यानी कि हमारा आया क्या -2 आया और बटा में 16 - 15 यानी 1। y का मान आया घटाने पे हमारा 5 आया और ये 1 आ गया, यानी कि x और y जो है x, y हमारा क्या आ गया -2, 5 आ गया। x और y का मान निकल गया, यानी कि हम देखिए हम किसी नियम से अगर हल कर रहे हैं, इसके 5 नियम है हल करने का, किसी नियम से अगर हल कर रहे हैं तो हमारा x और y का मान जो है सेम आएगा। ले थ्री एक्स प्लस वाई बराबर 1 है और यहाँ क्या है पहला समीकरण जो है पूर्ण रूप से दिया हुआ है, सेकेंड समीकरण में m डाल दिया हुआ है, यानी m की जगह पे क्या होगा यहाँ पे 2m - 1 x है और ये m - 1 y है और यहाँ बराबर में क्या है c का जो मान है 2m + 1 है
तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा ये A1 हो गया, ये गुणज, ये A2 हो गया, ये C2 हो गया, इसी A1 B1 C1 ये हो गया, हो जाएगा हमारा A2 B2 C2 हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ शर्त क्या दे रहा है कि कोई हल नहीं है, तो K का मान ज्ञात करना है, यानी किसका कोई हल नहीं, तो K का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, कोई हल नहीं है, हमारे शर्त है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होगा C1 बटे C2। हमारा शर्त होगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और C1 बटे C2 जो है इस दोनों के बराबर नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, M का मान ज्ञात करना है, M बराबर क्या होगा। और पूछेगा M बराबर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो हम ये दोनों शर्त लेकर हम बना सकते हैं। अगर M बराबर क्या होगा तो हम ये दोनों शर्त लेकर बना लेंगे। तो M बराबर पूछ रहा है कि क्या न होगा, तो हम क्या कर लेंगे, A1 बटे A2 B1 बटे B2। तो A1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब B1 क्या हो जाएगा 2M माइनस 1 हो जाएगा बराबर, अब B1 क्या हो जाएगा y है, तो एक गुणज 1 है y का y। अब B2 क्या है हमारा M माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा M माइनस 1 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, तिरछे गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3M, 3 से गुना किए माइनस 3 हो गया बराबर 2 से गुना किए 2 एकम 2M हो गया, 1 से गुना किए 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये समीकरण का रूप बन गया, हम इसको आराम से हल कर सकते हैं। 3M इधर ले आएंगे माइनस 2M बराबर क्या जाएगा -1 और ये 3 उधर जाएगा हो जाएगा +2। ये घटेगा तो क्या बचेगा 3M माइनस 2M यानी कि M बचेगा 1M यानी M। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 3 यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि M का मान जो हमारा क्या आया 2 आया। अगर पूछेगा कि M का मान क्या नहीं होगा तब ये हम इस पर जाएंगे। 7वां क्वेश्चन है, P के किस मान के लिए P x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 होगा। यानी P का क्या मान होगा कि हमारा ये मूल जो है बराबर होगा। P के जगह पे क्या होगा कि ये द्विघात समीकरण है, इसका मूल जो है दोनों जो मूल जो आएगा आंसर आएगा शून्य का आएगा, यानी मूल शून्य एक ही होता है, मूल आए या शून्य का है वो क्या होगा दोनों मूल दोनों शून्य के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि मूल बराबर होने का शर्त क्या है, मूल बराबर है, इसका शर्त है कि D का मान जो है 0 होगा। जब मूल बराबर है इसका मतलब D का मान जो 0 होगा, यानी कि विवेचक जो है इसका 0 ही आएगा तभी मूल बराबर हो सकता है। तो D का सूत्र क्या है, D बराबर क्या होता है, D का मतलब होता है विवेचक। और यहाँ हम देखते हैं समीकरण क्या है P x माइनस 2 प्लस 6, यानी इसमें हमको A B C हमको नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम गुना करके निकालते हैं P इंटू एक्स, यानी PX स्क्वायर हो जाएगा PX इंटू 2 तो हो जाएगा -2PX प्लस 6 बराबर 0। हमारा समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे D बराबर 0, यानी कि मूल बराबर अगर होगा तो ये शर्त है कि मूल बराबर तभी हो सकता है जब D का मान 0 हो। तो D का मान 0 होगा तभी मूल बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, D बराबर क्या होगा, सूत्र होता है B स्क्वायर माइनस 4AC, यानी D तो 0 होगा क्योंकि मूल बराबर है, मूल बराबर होगा तो D का मान ज्ञात क्या P का मान ज्ञात करना है। तो D हमारा 0 जाएगा क्योंकि मूल बराबर अगर ही कर रहा है। तो हम क्या करेंगे B स्क्वायर, तो B कौन हो जाएगा A, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। B स्क्वायर यानी कि -2P का स्क्वायर हो जाएगा -4A क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और C क्या हो जाएगा C हो जाएगा 6। गुना करो 0 बराबर -2P यानी कि 4P स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर करने पर, और ये क्या हो जाएगा -4P गुने 6 हो जाएगा -24P हो जाएगा, है कि नहीं। अब हमको क्या करना है, इस दोनों में कॉमन लेना है कि कॉमन क्या है, क्योंकि द्विघात समीकरण बन गया, ये P का मान ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बन गया। तो हम क्या करेंगे 0 बराबर 4P कॉमन लो, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन है, P भी दोनों में कॉमन है, तो 4P कॉमन ले लेंगे। तो 4P कॉमन लिए तो क्या होगी, इसमें बच गया P माइनस इसमें कॉमन लिए तो 6 बच गया, 4P स्क्वायर, ये 4P से गुना किए 6 जगह 24 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 4P इंटू P माइनस 6 बराबर 0, यानी कि 4P बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये P माइनस 6 बराबर 0 होगा, यानी P बराबर क्या आएगा 0 और ये बटा में 4 आ जाएगा। अब P बराबर एक क्या आ जाएगा, इधर भेज दो तो +6 आ जाएगा, यानी कि P का मान जो है 0 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, लेकिन P का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों,
जीरो नहीं हो सकता, हम पी का मान जो है +6 ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हम हमारा शर्त है, द्विघात समीकरण का शर्त है कि ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ए बराबर 0 यहाँ आ गया कि पी के जगह पे यहाँ 0 रखेंगे तो ए हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा ये मान नहीं होगा, हमारा मान ये होगा। यहाँ सवाल पूछ रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, यानी कि 7 से 3 अंक वाली, मतलब कि 3 अंक वाली समझते हैं, यानी कि 100 से अधिक, और सबसे छोटी सबसे बड़ी हो जाएगी 999, यानी कि 100 से 999 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्ण विभाजित है। तो सबसे छोटी हमारी क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगा सबसे छोटा, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 999, यानी कि 100 और 999 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो हमारा 7 से हमारे पूर्ण विभाजित हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? 100 देखते हैं 100 कट रहा है कि नहीं 7 से, तो 100 में अगर हम भाग लगाते हैं, 100 में अगर हम 7 से भाग लगाते हैं तो 7 एकम 7 आ जाएगा, बच जाएगा 3 और 0, तो 7 चौको 28, यानी कि हमारा नहीं कट पा रहा है पूर्ण रूप से, 2 हमारा शेष बच जा रहा है, यानी कि 2 अगर हम घटा देंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो 2 घटाने के बजाय जो है हम 5 जोड़ देंगे, तो ये 2 और 5 7 ना हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो हमारा एक बार और कट जाएगा, है ना। ये 14 है तो 15 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 5 ऐड करना होगा, यानी कि पहला संख्या हो जाएगा 105, और 7 का गुणज है, यानी 7 का अंतर होगा, यानी 7 का अंतर होता है ना 7 का गुणज होगा, यानी 2 का पहाड़ा यानी 2 का अंतर होता है, 3 का पहाड़ा 3 का अंतर होता है, तो क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अब ये देखिए 919 है लास्ट में, 999 है, 999 जो है लास्ट में है, ये अब 7 से कट रहा है कि नहीं। 999 को हम फिर से 7 से देखेंगे भाग देकर, 7 भागा 999, 7 एकम 7 बच जाएगा 2 और ये 9, 7 चौको 28, 1 और 9, यानी 5 शेष बच रहा है, यानी 5 हम अगर 5 शेष बच रहा है यानी कि 2 जोड़ देंगे तभी कट जाएगा, या तो 5 घटा देंगे फिर भी हो जाएगा। तो 5 हम घटा ही देते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो हमारा 3 अंक से की जगह 4 अंक में हो जाएगा, क्योंकि देखिए 999 है तो 5 अगर अगर जोड़ रहे 2 तो 1001 हो जाएगा, इसलिए हम 5 घटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? ये 994 हो जाएगा। हो गया हमारा एपी अब हम निकल गया। अब एपी के सहारे हमको कह रहा है कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, यानी कि कितनी संख्याएं, यानी कि 994 जितने नंबर पर होगा, यानी एक नंबर पे 105 है 3 अंक वाला पहला संख्या जो 7 से कट रहा है, 2 नंबर पे 112 है जो 7 से कट रहा है, 3 नंबर पे 119 है जो 7 से कट रहा है, यानी 994 जितने नंबर पर होगा, जितने नंबर पर 994 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा कि उतना संख्या है टोटल है 7 से कटने वाला। तो हम क्या करेंगे? तो हमारा एन जो है क्या हो जाएगा? 994 हो जाएगा, और ए हो जाएगा 105 हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 का अंतर है, डी हमारा 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? एन बराबर लिखेंगे, सूत्र निकालते हैं। क्या सूत्र है? ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, यानी हमको यहाँ पे एन का मान ज्ञात करना है, यानी कितनी संख्या है, इसलिए हमको एन का मान नहीं दिया हुआ है। एन हमारा क्या है? 994 है, ए क्या है हमारा? 105 है, प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 क्या है हमारा? नहीं दिया हुआ है एन, तो एन माइनस 1 हो जाएगा, और डी क्या है हमारा? डी अंतर, यानी कि क्या है? सार्वंतर 7 है, यानी 7 से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 994 तो 105 इस साइड में आएगा, 105 हो जाएगा, माइनस में बराबर एन माइनस 1 इंटू 7, ये घट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 100 घटेगा तो 994, यानी कि 889 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। तो हम एन माइनस 1 बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 7 इसके बटा में चला जाएगा, 889 बटे 7 हो जाएगा, है ना। 7 से अब हम काट देंगे, 7 एकम 7 कट गया, बचा 1, 7 दूनी 14 कटा, बचा 4, 7 7 49, यानी कि हमारा एन माइनस 1 क्या आया? 127 आया। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 127 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा एन निकला 128, यानी कि टोटल जो है 105 से लेकर 994 तक, यानी कि पूछा था क्वेश्चन 100 से 999 तक कितनी संख्या है जो 7 से कट रहा है। तो हमारा आंसर एन का मान निकला 128, यानी कि 128 को संख्या ऐसी है जो पूरा 7 से कट जा रहा है। सवाल है, 9वां सवाल है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, यानी कि 16वां नंबर पर जो है 73 है और 11वां नंबर पर 38 है। हमको
ज्ञात करना है 31वां पद क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम समीकरण बनाएंगे कि 11वां पद, देखो 11वां पद 38 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 10d बराबर 38 हो जाएगा, क्योंकि n-1 होता है तो 11-1 हो जाएगा, तो d हो जाएगा वो से गुना हो जाएगा, 11-1 10d हो जाएगा बराबर 38 हो गया। उसी प्रकार समीकरण 1 हो गया, ये क्या है 16वां पद कितना है 73, यानी 16वां पद 73, यानी कि हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73। समीकरण हमारा 2 हो गया। समीकरण 2 और 1 को हल करके हम a और d का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d बराबर 73। इसको माइनस करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस करेंगे ये माइनस 5d बचेगा, माइनस यहाँ करने पर कितना हो जाएगा 8, 13 में से 8 गया 5, और ये 4 और ये हो जाएगा 4 में 6 में से 3 गया 3, यानी d बराबर क्या आ गया हमारा -35 बटा -5 आ गया, d बराबर क्या आ गया 7 आ गया, यानी d का यानी अंतर हमारा 7 का है, यानी कि हमारा निकला अंतर जो है हमारा 7 का है। जब अंतर 7 का है तो a का मान याद करना है, समीकरण में हम मान रख के हम निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण d का मान जो है, d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है a प्लस 10d बराबर 38, यानी a प्लस 10 गुने 7 बराबर 38, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 38 और 70 उधर जाएगा -70 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा -32, यानी a का मान -32 निकला, d का मान 7 निकला। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था 31वां पद ज्ञात करना था। 31वां पद का सूत्र क्या है, निकालना है हमको 31वां पद, है ना। 31वां पद का शॉर्टकट हम निकाल सकते हैं, a प्लस 30d बराबर हो जाएगा, तो a हमारा क्या हो जाएगा -32 प्लस 30 गुने d का मान क्या है 7, -32 प्लस 30 गुने 7 210 आ जाएगा, और हम क्या करेंगे 210 में 32 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 178, यानी कि 178 हमारा आंसर हो गया। 178 31वां पद का 31वां पद है। चलिए 10वां क्वेश्चन है 8, 3, -2 डॉट डॉट है, और हमको कह रहा है इसी प्रकार, मतलब डॉट डॉट है यानी कि इसी प्रकार बढ़ते जा रहा है, यानी 22 पदों का योग, यानी 22 नंबर तक जो संख्या आएगा सबको ऐड करके बताना है। तो 22 नंबर तक जो संख्या आ रहा है उसको ऐड करके बताना है। तो हम देखते हैं कि 22 पदों तक क्या योग क्या आ रहा है। तो हमारा एक सूत्र है SN बराबर, यानी कि टोटल संख्या को ऐड करने वाला जितने पदों तक है उसका ऐड करने वाला सूत्र एक है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र में हम a और n और d का मान ज्ञात कर देंगे। यहाँ a क्या है, a का मतलब होता है प्रथम पद, यानी पहला नंबर पे कुछ आ रहा है वो हो गया। n का मतलब होता है कितने पदों का योग ज्ञात करना है, वो डाल देंगे। और d का मान क्या होता है, d का मतलब होता है कि अंतर कितना का है। तो हमको n पता है, हमको n पता है 22 है, a पता है क्या है हमारा 8, और हमको d पता है कि 8 है, 8 से 3 हो जा रहा है, यानी कि 3 माइनस 8 करेंगे यानी हमारा -5 हो गया। हम SN बराबर सूत्र डालो 22/2 हो जाएगा इंटू 2 गुने a हो जाएगा हमारा 8 प्लस n-1 यानी कि 22 -1 और d का हो जाएगा -5 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 11 आया, 11 इंटू क्या हो जाएगा 8 2 8 16 हो जाएगा, प्लस 21 गुने हमारा क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। 11 16 माइनस आ जाएगा। अब 21 गुने 5 करना है तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 105 आ जाएगा, हो गया। अब क्या करना है 11 और 16 माइनस 105, 16 माइनस 105 करेंगे तो क्या आएगा, तो यानी कि पहले 15 घटाओ तो 90 हो जाएगा, 90 में से फिर 1 घटाओ यानी कि 89 हो जाएगा, -89 आ जाएगा। और 11 गुने -89 करना है
यानी आ जाएगा हमारा 9719, यानी कि -979 आ जाएगा। यानी कि 22 पदों का योग -79 है। ये लास्ट क्वेश्चन था और अगला वीडियो में 30 क्वेश्चन बताया जाएगा। इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बनाया जाएगा।